अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन हाज़रीन, आज के इस दौर में आपको हर कोई परेशान मिलेगा, चाहे उसकी परेशानी की वजह जो भी हो, चाहे उसकी परेशानी की वजह गुर्बत हो, मुसीबत हो, बला हो, आफत हो, सहर हो, जादू हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इस दौर में हर कोई परेशान नजर आ रहा है। चाहे उसकी परेशानी अपनों की जानिब से आ रही हो, चाहे वो परेशानी गैरों की जानिब से आ रही हो, लेकिन इस दौर में हर कोई आपको परेशान नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो उस बाप की है जिस बाप के घर में जवान बेटी हो और वो रिश्ते के इंतजाम में लगा हो, मगर उसका सही रिश्ता और मुनासिब रिश्ता नहीं मिल पाता हो, तो उस बाप की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। तो मोहतरम सामईन हाज़रीन, हमारे बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जिस घर में बच्ची जवान है मगर उसके रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, या रिश्ता हो भी रहा है तो दुश्मनी की वजह से कोई उस रिश्ते को खत्म करवाना चाहता है और दुश्मनी की वजह से उस रिश्ते को खत्म कर देता है। और अगर कभी रिश्ता आता भी है तो कोई हमारा दुश्मन या आपका दुश्मन जो है उस रिश्ते को सहर के जरिए, जादू के जरिए, टोटका के जरिए उस रिश्ते को खत्म करने पे तुल जाता है और किसी न किसी तरह से उस रिश्ते को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जवान बेटी का बाप हमेशा परेशान नजर आता है। तो मोहतरम सामईन हाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एक बेहतर रिश्ते का इंतजाम किस तरह से हो और कैसे हम इन जादू से, सहर से और टोटके से अपने आप को बचाएं और अपने घर के बच्चे बच्चियों को बचाएं। तो मोहतरम सामईन हाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक शख्स हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए अली, हमारे घर में एक बच्ची है जो जवान हो चुकी है। पहले तो बहुत सारे रिश्ते आया करता था, मगर अब जब मुझे शादी करनी है उस बच्ची की तो रिश्ता नहीं आता है। अगर रिश्ता आता भी है तो फिर वो रिश्ता कट जाता है, शादी नहीं हो पा रही है। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि ऐ शख्स, जब फल पक जाए तो उसी वक्त उस फल को तोड़ लेना चाहिए। अगर आप उस फल को उस वक्त नहीं तोड़ेंगे तो वो सड़ जाएगा। ये हकीकत सी बात है कि आप जब देखते हैं कि फल पक गया है तो आप उसे तोड़ लेते हैं, और अगर नहीं तोड़ते हैं तो फिर वो फल धीरे धीरे सड़ जाता है। बहरहाल हजरत अली फरमाते हैं कि ऐ शख्स, चलो, अगर परेशानी आई है तो अल्लाह इस परेशानी को दूर फरमाने वाला है, अगर मुसीबत आई है तो मुसीबत को दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हर परेशानी का हल है। ऐ शख्स, जाओ अपने घर और जा करके अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से ये कह देना कि हर रोज बाद नमाज इशा, हर रोज बाद नमाज इशा 27 बार सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इस सूरे को 27 बार और सूरह कौसर 27 बार, यानी इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को 27 बार, ये दोनों सूरा आपको 30वें पारे में मिल जाएगा। वो शख्स अपने घर गया और अपनी बच्ची से कहा कि हर रोज बाद नमाज इशा तुम इन दोनों सूरे को पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं करो, अल्लाह बेहतर से बेहतर रिश्ते का इंतजाम फरमा देगा। तो ये वजीफा बताया हुआ, हजरत अली का बताया हुआ वजीफा है कि अगर किसी घर में किसी बच्ची का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, और अगर रिश्ता हो रहा है मगर किसी वजह से वो रिश्ता कट जा रहा है, या रिश्ता हो रहा है मगर दुश्मन की वजह से, सहर की वजह से और दिगर वजहों की वजह से अगर वो रिश्ता कट जा रहा है, तो फिर हजरत मौला अली के इस बताए हुए वजीफे पे अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर से बेहतर रिश्ते का इंतजाम फरमा देगा। और मैं अपने तमाम दोस्तों अहबाब से, अपने भाइयों से, अपने व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को एक दूसरे तक जरूर भेजें सदक़े जारिया समझकर, ताकि अगर किसी एक को भी इस वीडियो के जरिए फायदा पहुंच जाए और किसी का घर बस जाए, तो फिर आप ये समझ लें कि हो सके आपके लिए यही जरिया मग़फ़िरत का सामान बनता हुआ नजर आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।